हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पोजीशन टाइम ग्राफ को स्टडी किया था। अब हम लोग यहाँ पे मोशन को स्टडी करेंगे विथ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे और टाइम को एक्स एक्सिस पे। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में देख लो कि अगर सपोज करो हम लोग वेलोसिटी और वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं और आपका जैसा भी ग्राफ आता है, इस ग्राफ का अगर सपोज करो किसी पॉइंट पे आप स्लोप निकालते हो, स्लोप का मतलब पता है ना, यहाँ से जो टेंजेंट पास हो रहा है इसका स्लोप निकालना। तो इसका अगर आप स्लोप निकालोगे तो ये स्लोप का वैल्यू मुझे क्या देगा बताओ ना। यह स्लोप विल बी डी वी बाई डी टी, डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि आप v को प्लॉट कर रहे हो यहाँ पे वर्सेस t, तो ये आपको स्लोप दे देगा। एंड व्हाट इज डी वी बाई डी टी? इट इज़ नथिंग बट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए तो आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन मिल जाएगा। आपको उस पॉइंट पे स्लोप कैलकुलेट करना है। स्लोप कैलकुलेट करने का मतलब डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं, डीवी बाई डी टी। समझ में आ रहा है? अगेन इस स्लोप को भी आप वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो ये एंगल थीटा है तो आपको स्लोप का वैल्यू tan थीटा मिल जाएगा। सो tan थीटा मतलब स्लोप मतलब एक्सेलरेशन। तो याद रखना, अगर ये x और t का ग्राफ होता पोजीशन टाइम का, तो स्लोप आपको वेलोसिटी देता, ये हम देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पे ये क्योंकि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, तो इस केस में आपको किसी भी पॉइंट पे स्लोप जो देगा वो एक्सेलरेशन का वैल्यू देगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर मान लो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से है, फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो सिंपल सी बात है कि आपकी वेलोसिटी जो फिक्स हो गई है वही वेलोसिटी से बॉडी आगे जा रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है। वेलोसिटी आपका कांस्टेंट है, या फिर इसको आप बोल सकते हो वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, तो आपका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा इस केस में। सो इट विल बी जीरो एक्सेलरेशन। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे अगर सपोज करो ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे स्लोप हर जगह पे सेम होता है। और स्लोप आपको किसका वैल्यू देता है बताओ? डी वी बाई डी टी, दैट इज एक्सेलरेशन। तो आपका एक्सेलरेशन इस केस में हर पॉइंट पे सेम होगा, दैट इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये जो आपका ग्राफ है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ होगा। पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये कि आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है इस केस में भी। सॉरी, वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज क्यों नहीं होगी? एक्सेलरेशन हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, पर उसमें एक्सेलरेशन उसका कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस हो गया यहाँ पे। और एक्सेलरेशन यहाँ पे आपका पॉजिटिव ही आएगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है। हाँ, ये ग्राफ आपका ऐसा भी हो सकता था, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मान लो सपोज करो, यहीं पे मैं बना दे रहा हूँ, ये ग्राफ अगर सपोज करो आपका ऐसा होता v और t का, अगर ये ग्राफ आपका ऐसा होता, तो ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ही केस है। याद रखना कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन इस केस में देखो आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, सॉरी पॉजिटिव होगा, दिस इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि आपकी वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज होते जा रही है, राइट। पर ये केस भी क्या है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन है। बट दिस इज द केस ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्यों भाई नेगेटिव एक्सेलरेशन? क्योंकि आपकी वेलोसिटी कम होते जा रही है। ठीक है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही आप रिटार्डेशन भी बोलते हो और डिसएलरेशन भी बोलते हो, ये मैं बता चुका आपको। तो इसको आप बोल सकते हो डिसएलरेशन हो रहा है या फिर रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, अगर मान लो ग्राफ आपका कुछ ऐसा है, तो क्लियर है यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। कैसे पता चला? देखो एक्सेलरेशन का वैल्यू कैसे मिलेगा आपको बताओ? एक्सेलरेशन का वैल्यू आपको स्लोप से मिलेगा। स्लोप एक्सेलरेशन का वैल्यू देता है ना dv बाई डी टी, एंड दैट इज इक्वल टू tan थीटा, राइट। तो tan थीटा यहाँ पे देखो, थीटा अगर सपोज करो मैं इस पॉइंट पे निकालता हूं, तो थीटा का ये वैल्यू होगा। इस पॉइंट पे निकालोगे टेंजेंट बना के, तो थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो चुका है। इस पॉइंट पे टेंजेंट बना के थीटा निकालोगे तो और इंक्रीज हो चुका है। थीटा कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, तो tan थीटा का वैल्यू इंक्रीज होगा। tan थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन आपका इंक्रीज हो रहा है।
तो ये ग्राफ किसका है? इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का। आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। उसी तरह से अगर सपोज करो मैं इस ग्राफ के अगर ग्राफ ऐसे दिया होगा, तो अगर आप थीटा निकालते हो हर पॉइंट पे, थीटा पहले ज़्यादा था, फिर उसके बाद इस पॉइंट पे थीटा कम होते जा रहा है, तो अब थीटा कम होते जा रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन टैन थीटा कम होता जाएगा। और एक्सेलरेशन आपको कैसे मिलता है? स्लोप, और स्लोप इज नथिंग बट टैन थीटा। तो क्योंकि थीटा अब कम होते जा रहा है, टैन थीटा कम होता जाएगा, उसी तरह से आपका स्लोप या फिर एक्सेलरेशन भी कम हो जाएगा। तो ये ग्राफ किसका है? डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ। बात आई समझ में? तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ के कुछ कंसेप्ट्स थे। यहां पे भी हम लोग वो चीज डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है इस केस में। तो वैसे ग्राफ हम लोग बनाएंगे, जैसे कि यहां पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आपको किसी ने ऐसे बना के दे दिया स्ट्रेट, मतलब आपका जो लाइन है, ग्राफ है, वो वेलोसिटी एक्सिस के, वाई एक्सिस के पैरेलल है। दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों बताओ? क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे, मान लो ये t इज इक्वल टू 3 सेकेंड रहा होगा, इस टाइम पे देखो अलग अलग वेलोसिटीज है, तो भाई एक ही टाइम पे वेलोसिटीज के इतने सारे वैल्यूज कैसे पॉसिबल है? एक ही इंस्टेंट पे वो 3 मीटर पर सेकेंड से भी जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से भी जा रहा है, 7 मीटर पर सेकेंड से भी जा रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब बिना टाइम लिए वेलोसिटी चेंज कर रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। वेलोसिटी चेंज होगा तो टाइम भी लगेगा। अब वो एक ही टाइम पे सारे वेलोसिटीज का वैल्यू कैसे ले सकता है? तो एक ही टाइम पे इतने सारे वेलोसिटीज का वैल्यू पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज नॉट अ पॉसिबल ग्राफ, ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वेलोसिटी एक्सिस। उसी तरीके से अगर सपोज करो आपका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, क्योंकि अगेन किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको दो वेलोसिटी के वैल्यू मिल जा रहे हैं, एक ये भी और इसी टाइम पे वेलोसिटी का ये वैल्यू भी है। तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे वेलोसिटी के दो वैल्यूज नहीं हो सकते। सो दिस इज नॉट पॉसिबल ऑल्सो। चलो एक और चीज, अगर सपोज करो आप वेलोसिटी की जगह पे स्पीड का ग्राफ प्लॉट करते हो, तो इसमें आपको एक बात ध्यान देने की जरूरत है, स्पीड वर्सेस टाइम। वेलोसिटी ना प्लॉट करके मैं स्पीड वर्सेस टाइम प्लॉट कर रहा हूं। ऐसे केस में क्या होता है, देखो कि आपका ग्राफ, देखो स्पीड का ग्राफ डिक्रीज भी हो सकता है, नीचे भी जा सकता है, नो प्रॉब्लम। ये ग्राफ ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि आपका स्पीड इंक्रीज भी हो सकता है टाइम के साथ, और स्पीड डिक्रीज भी होता है, भाई स्पीड तो कम होता ही है। लेकिन कभी आपका ग्राफ जो है वो इसके नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि इसके नीचे गया तो आपका स्पीड नेगेटिव हो जाएगा, और आपका स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो स्पीड टाइम ग्राफ में आपका ये, अगर सपोज को ग्राफ नीचे चला जाता है टाइम एक्सिस के, तो वो ग्राफ पॉसिबल नहीं है, बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये थी सारी कहानी आपकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, और यहां पे हमने एक स्पीड टाइम ग्राफ का भी एग्जांपल देख लिया। ठीक है, क्योंकि यहां पे एक बात आपको और ध्यान रखना है, जैसे कि मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही प्लॉट कर रहा हूं। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आपने प्लॉट किया है, मान लो आपको कुछ ऐसा ग्राफ आया, तो ध्यान से देखो, अगर सपोज करो किसी दो टाइम इंटरवल के बीच में, जैसे कि इस टाइम से लेकर टाइम t1 से लेकर इस टाइम t2 तक, टाइम t1 से लेकर टाइम t2 तक अगर आपको ऐसा ग्राफ मिला है, आपको किसी ने पूछा कि भाई पार्टिकल का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है टाइम t1 से लेकर टाइम t2 तक, तो इस डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू होगा इस ग्राफ का के नीचे का एरिया। कि जो भी एरिया आपको दिख रहा है ना, अगर आपने ये एरिया कैलकुलेट कर लिया, सो दिस एरिया अंडर द कर्व या अंडर द ग्राफ, यहां से लेकर t1 से लेकर t2 के बीच के, t1 से लेकर t2 के बीच में जो भी ग्राफ है आपका, इस ग्राफ या कर्व के नीचे जो भी एरिया है, इस एरिया को आप कैलकुलेट कर लो, तो यही एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट दे देगा। लेकिन एरिया किसी भी ग्राफ का कैलकुलेट नहीं करना है, इट शुड बी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और अगर दो इंस्टेंट्स के बीच में आपको कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कैलकुलेट करना है, तो ग्राफ के नीचे का आप पूरा वो एरिया कैलकुलेट कर लो, दैट विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट। एक अगर आपको एग्जांपल देखना है, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल दे दे रहा हूँ, जैसे कि मान लो अगर सपोज करो आपकी वेलोसिटी है और टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा है कि वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे जा रहा है और यहाँ तक जा रहा है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है मान लो, ठीक है।
अब किसी ने पूछा कि भाई टाइम 0 से लेकर इस टाइम तक, ठीक है, ये टाइम मान लो 5 सेकेंड्स है, तो 0 से लेकर 5 सेकेंड तक इसने कितना डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म किया है या फिर इसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है 0 से लेकर 5 सेकेंड तक। ये सेकेंड्स में है और आपका वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में होगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे जो वेलोसिटी थी आपकी इस पॉइंट पे वेलोसिटी आपकी मान के चलते हैं 4 मीटर पर सेकेंड, और ये 4 मीटर पर सेकेंड से आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई यहाँ तक, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो है मान लो 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये वेलोसिटी का ग्राफ मीटर पर सेकेंड में, और ये टाइम आपका यहाँ पे एक्सिस पे। तो किसी ने बोला कि भाई ये इस 5 सेकेंड में इस ग्राफ, ये जो 5 सेकेंड है इसमें इस पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म किया। तो आपको क्या करना है, पूरा एरिया कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं, राइट। तो ये एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ। देखो यहाँ पे इस एरिया को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक ये जो कि ट्राइंगल बन जाएगा और दूसरा यहाँ पे ये रेक्टेंगल, ठीक है। अब देखो ये रेक्टेंगल पूरा 5 है, क्योंकि यहाँ से 5 का मतलब क्या है, ये पूरा पार्ट 5 है, तो ये 5 हो जाएगा, तो ये भी 5 होगा, 5 सेकेंड। और देखो ये पूरा पार्ट यहाँ पे 4 है, सो दिस विल बी 4 मीटर पर सेकेंड, और क्योंकि इसका ऑपोजिट साइड है रेक्टेंगल का तो ये भी 4 हो जाएगा। अच्छा दूसरी बात, ये यहाँ से लेकर यहाँ देखो ये वैल्यू जो है यहाँ पे, अगर ये मैं लिख रहा हूँ 8 मीटर पर सेकेंड, तो ये पूरा 8 मीटर पर सेकेंड है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसका मतलब ये पूरा 8 मीटर पर सेकेंड है यहाँ से लेकर यहाँ तक, समझ रहे हो। तो ये अगर 8 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वैल्यू क्या होगा, 4 हो जाएगा, समझ रहे हो ना। सारे वैल्यूज मिल गए, ठीक है। ग्राफ अगर सपोज करो ये पूरा एरिया कैलकुलेट करना है हमको डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ, जैसे ये O A B C और D। तो अब बताओ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OABD, यही होगा ना, क्वाड्रिलेटरल या फिर रेक्टेंगल OABD। इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका बेस क्या है 5 मल्टीप्लाइड बाय हाइट क्या है 4, प्लस इसका एरिया क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आ जाएगा। देखो 5 4 से 20, 20 डिवाइडेड बाय 2 इज 10 प्लस 5 4 से 20, दैट इज इक्वल टू 30 मीटर।